नमस्कार, मैं वर्षा जायसवाल। आप देख रहे 24 आवर टुडे न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। आज चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर वीरांगना चौक, लाल फाटक पर स्वच्छता अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर वीरांगना चौक पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष भाजपा वीर सिंह पाल जी की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका घनश्याम शर्मा, नबीनगर जिला संयोजक भाजपा युवा मोर्चा आंवला की रही, जिसमें जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ चौबे जी, विपुल पटेल जी, जिला मीडिया प्रभारी यशवीर सिंह मंडल, अध्यक्ष कायरा रुद्र जी, रवि प्रताप सिंह, हिमांशु सचिन माथुर जी, राजू भाई, राजू राठौर, देव शर्मा, मुकुल जी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा वीर सिंह पाल जी की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आंदोलनकारियों की स्मृति में एक नया शहीद स्मारक बना है, जहां हर वर्ष 4 फरवरी को लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। रेलगाड़ी से गुजरते समय चौरी चौरा स्टेशन से थोड़ी दूर पर रेलवे लाइन के दोनों ओर दोनों स्मारक दिखाई पड़ते हैं। अग्निकांड में मारे गए पुलिस कर्मियों की याद में यहाँ एक स्मारक बनवाया गया था, जिस पर आज़ादी के बाद भी लोग श्रद्धांजलि देने जाते रहे। लेकिन बाद में यहाँ उन आंदोलनकारियों की स्मृति में एक नया शहीद स्मारक बना है, जहाँ हर वर्ष 4 फरवरी को लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। रेलगाड़ी से गुजरते समय चौरी चौरा स्टेशन से थोड़ी दूर पर रेलवे लाइन के दोनों ओर दोनों स्मारक दिखाई पड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1919 में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गोरखपुर में स्थित बाले मियाँ के मैदान में एक जन सलाप को संबोधित किया था, जिसके बाद उनके प्रभावित होकर मुंशी प्रेमचंद अपनी लेखनी से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का प्रमाण दिया, तो यहाँ के फिराक गोरखपुर ICS से त्याग पत्र देकर गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन में कूद पड़े थे। 21 जनवरी 1919 को चौरी चौरा में साप्ताहिक बाजार लगा तो थानेदार ने लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस घटना के विरोध में पूरे क्षेत्र में लोग उग्र हो गए और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा थाने में आग लगा दी गई। इस घटना में 30 पुलिस कर्मियों सहित कई लोग मारे गए और फिर अंग्रेज सरकार ने 232 लोगों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की बाद 172 लोगों को मृत्यु दंड दिया, मगर पंडित मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई कानूनी पैरवी के बाद सजा पाने वाले की संख्या 38 हो गई, जिसमें 14 लोगों को आजीवन कारावास और 19 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया। वहाँ से विधायक भी हैं। चौरी चौरा जो जैसा कि घनश्याम जी ने बताया कि कुछ हमारे जैसे ही जो जिनके अंदर उत्साह ज़्यादा होता है, उन लोगों ने जाके पुलिस की चौकी फूकी। इसमें 23 पुलिस वाले जो कि ब्रिटिश थे, सारे लोग अंग्रेज थे, और उसमें 5 और लोग ऐसे लोग उसमें पूरी चौकी में जल के मर गए। उसके बाद ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर केस किया। केस बहुत लोगों के कहने के बाद में वो मदन मोहन मालवीय जी ने केस लड़ा और 119 लोग उसमें वांछित थे। जो 119 लोगों ने वो पूरी चौरी चौरा जो वो थाना था, जो पुलिस का जो थाना था, उसको जलाया था। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पैरवी के बाद में केवल 14 लोगों को फांसी हुई। लेकिन उस समय 14 लोगों को एक साथ फांसी होना यह भी बहुत बड़ी बात थी। इसलिए भारत के इतिहास में, स्वतंत्रता के इतिहास में चौरी चौरा कांड अपने आप में बहुत विशेष है और उसकी शताब्दी पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर ये यहाँ के युवा मोर्चा आंवला ने यह कार्यक्रम किया है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे हमने रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति की सफाई की है, इस मूर्ति में आप देख रहे हैं घोड़े की दोनों टांगें ऊपर हैं। इसका भी एक अर्थ होता है, कई जगह आपने और मूर्तियाँ देखी होंगी। जिस मूर्ति किसी की अगर शहीद की मूर्ति की घोड़े की दोनों टांगें ऊपर हैं, तो उसका मतलब होता है वह शहीद वीर गति, युद्ध में लड़ते हुए उसकी वीर गति हुई है, ये उसका प्रतीक होता है। तो कोई भी ऐसी मूर्ति है जिसके घोड़े के दोनों पैर ऊपर होते हैं।